हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आफ्टर बहुत सारी मेहनत के बाद जेई मीन्स के इतने सारे एग्जाम हो गए। अब आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कि जेई एडवांस के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। एंड जेई एडवांस के लिए अब लास्ट टाइम में क्या हम ऐसा पढ़ें केमिस्ट्री में कि हमारा परसेंटाइल उससे इंप्रूव हो जाए। तो मैं आपको पूरे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिन पे आपको बहुत फोकस रखना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अब जेई मेंस में जैसे क्वेश्चंस आते थे तो वहां पर क्या होता था कि एक ही टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाता था। बट अब जो जेई एडवांस में क्वेश्चंस आएंगे वो मिक्स होके आएंगे, मतलब स्टैंड अलोन क्वेश्चंस या फिर किसी एक टॉपिक पे क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ही कम है। 10 to 15 to 20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि सिंगल आइसोमेरिज्म से आ गया या सिंगल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ गया, है ना। अब क्या होगा, इलेक्ट्रो को आयनिक के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन आ सकता है, थर्मो को इलेक्ट्रो के साथ कंबाइन करके इक्वेशन दे देगा, डेल्टा जी डेल्टा एच, है ना, डेल्टा एस पे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था। तो ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की अब प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस में अच्छे से स्कोर कर पाओगे, अच्छे से उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो हो सकता है कई बार आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, क्योंकि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिख देंगे, कुछ ऐसा लैंग्वेज लिख देंगे। तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो। 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज, बच्चा बोलता है कि सर अभी थियरी पढ़े क्या। तो देखो बेटा, इस टाइम पे अगर आप थियरी पढ़ोगे, वैसे तो जेई मेन 4 बार हो चुका है, अब तक आपकी थियरी सारी पढ़ के हो जानी चाहिए, हो भी गई होगी। बट अभी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस टाइम पे आप थियरी सारी मत पढ़ो। तो आप कैसे पढ़ो कि आप पेपर दो, मॉक टेस्ट दो, पेपर दो, और पेपर में सपोज आपको लेट्स से कि सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नहीं आया, तो सॉल्यूशंस का जो क्वेश्चन नहीं आया उसको नोट्स में से पढ़ो, ठीक है। बॉन्डिंग में आपसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा या फिर कोऑर्डिनेशन में आपको सीएफटी का क्वेश्चन नहीं आया, तो ओपन योर नोट्स एंड देन सिर्फ सीएफटी रिवाइज करो। सारा का सारा अगर पढ़ोगे तो इतना टाइम नहीं है कि आप सारा केमिस्ट्री रिवाइज कर सको, ठीक है। तो सिर्फ वही टॉपिक रिवाइज करो जिसके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे। जितने ज्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और क्वेश्चंस भी वो सॉल्व करने हैं जिसमें टॉपिक्स कैसे हो, मिक्स्ड हो, है ना। तो जैसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बता दूं, सबसे ज्यादा जो वेटेज है अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जेई एडवांस के, सबसे ज्यादा वेटेज रहता है फिजिकल केमिस्ट्री का। हर बार वो ज्यादा ही होता है, मोर देन 40% होता है। तो आप थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दो। बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्या गलती कर देते हैं, कंसेप्ट सॉल्व किया, बस फाइनल वैल्यू नहीं लाएंगे, बीच में छोड़ देंगे, हाँ इसके बाद तो हो जाएगा। बट आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है वो लास्ट तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब तक आपका फाइनल आंसर ना आ जाए तब तक आप समझ लो कि आपको मार्क्स अवार्ड नहीं मिलेंगे उसके। तो जब तक आपका लास्ट वैल्यू डिजिट फाइनल आंसर ना आ जाए तब तक आप उसको सॉल्व करोगे। सबसे पहली मिस्टेक ये करते हैं बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में। दूसरा, 2-2, 3-3 टॉपिक को मिक्स करके जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, उन टॉपिक्स को आप रिवाइज या उनके क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, आयनिक, सॉलिड से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था बट वो बहुत ही इजी था, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशंस आपने देख लिया, हर एक पार्ट में देखने को मिला है। सरफेस लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं था, तो इस टाइम प्रोबेबिलिटी है कि सरफेस से क्वेश्चन जेई एडवांस में आ सकता है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक को थर्मो के साथ मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो फिजिकल के बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है वो ऑर्गेनिक का रहता है। ऑर्गेनिक में आपको ऐसे क्वेश्चंस देगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा सेकंड क्वेश्चन से लिंक्ड होगा, सेकंड क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन से लिंक्ड होगा, और ऐसे बोल देगा जैसे ए दिया आपको, ए का रिएक्शन हमने KOH से कराया, NaOH से कराया, या उसने NaHCO3 टेस्ट दे दिया, ठीक है, या साइनोहाइड्रिन बनवा दिया, या फिर आपको 3-4 रिएक्शन एक साथ करा देगा, कार्बाइलमीन रिएक्शन करा देगा, और फिर उसमें कोई रिएजेंट वहां पर डाल देंगे, फ्रिडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, एरोमेटिक की रिएक्शंस करा देगा, है ना। 2-3 चैप्टर्स को आपस में मर्ज करा के करा देगा। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूमैन, सॉहॉर्स, और आपका चेयर फॉर्म, है ना। तो आपको क्या करना है, सारे टेस्ट, सारे रिएजेंट अच्छे से रिवाइज
कर लेने हैं और इनको बार बार देखते रहना है, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और जो क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में गलत हो जाए उसको, उस पार्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक अभी भी वैसे ही आएगी, एनसीईआरटी से आती है, एनसीईआरटी से ही आएगी। बस अभी क्या होगा कि सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये सब चीजें वहां पर आ जाएंगी, ठीक है। अभी तक बहुत सारे कलर्स नहीं पूछे जाते थे, है ना, एक दो क्वेश्चन ही कलर्स पे आते थे, बट अभी क्वेश्चंस कलर पे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमर्स, ठीक है, और सीएफटी, ठीक है, ज्योमेट्री, शेप, इन सब पे आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे जेईई एडवांस में उतना ही अच्छा आप स्कोर करोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम टेस्ट लगाओ, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, जो क्वेश्चंस अच्छे से नहीं सॉल्व करे उनको रिवाइज करो। और बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने बहुत टाइम से नहीं पढ़े होंगे, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अब नया टॉपिक कुछ ना पढ़े। सो बच्चों, बस थोड़े दिन और आपको इसी डेडिकेशन से, ईमानदारी से मेहनत करनी है। एंड फॉर दोज हु वांट टू नो कि सर फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स भी बता दो आप, तो फिजिकल में आपको मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट्स, आयनिक, थर्मो, इलेक्ट्रो एंड सॉलिड, इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो शेप, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, कलर्स एंड दोज प्रूशियन ब्लू, वो कंपाउंड सब अच्छे से देख लेना, ब्लड रेड कलर, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो जितने मिक्स वाले क्वेश्चन कर सकते हो उतना ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। सारे रीएजेंट्स, सारे रीअरेंजमेंट, सारी नेम रिएक्शंस, सारे टेस्ट, दिस इज द मास्टर फंडा टू स्कोर इन जेईई एडवांस 2021 फॉर केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में एक चीज जरूर ध्यान रखना, आपको अमीनो एसिड्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा पोलर है, किसके अंदर सल्फर है, किसके अंदर एरोमेटिक रिंग है, किसके अंदर 2 डिग्री अमीन वाली रिंग है, और डीएनए, आरएनए, इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इन सब चीजों को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। और बच्चों, अभी आपने इतने सारे मॉक टेस्ट भी दे दिए होंगे और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखना, तो उनसे आपको बहुत आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, और बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आप जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को अच्छे से, पैटर्न को समझ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत ही ईजी है। एंड अगर आप फिजिक्स और मैथ्स के साथ कंपेरिजन करो तो कंपेरेटिवली केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आता है या केमिस्ट्री के क्वेश्चन में स्कोर करना फिजिक्स और मैथ से थोड़ा सा इजी होता है, बट दैट इज नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। कुछ बच्चों को केमिस्ट्री टफ भी लगती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस देनी है। ये काफी सारे बच्चों का डाउट है, तो इस पे मैं थोड़ा सा ज्यादा आपको फोकस के साथ बता रहा हूं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। कोई अगर टॉपिक है जो आपको लगता है जिसपे आपको थोड़ा और इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।